हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की आगे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, उसका एटॉमिक साइज़ और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। आज हम लेते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the square of the number of outermost shell, means number of shell n, and inversely proportional to the effective nuclear charge. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का पड़ने वाला अट्रैक्शन कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। इन अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस हमने किया एंड इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर न्यू शेल ऐड होता है, सो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डज नॉट चेंज कंसिडरेबली, सो साइज इंक्रीजेस। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द ग्रुप द इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई इज क्वाइट लार्जर। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप में नीचे चलने पर द इंक्रीज इन साइज is not so large in the succeeding elements. The radius of the second element is about 40 to 50% larger. Second में आते हैं तो जो रेडियाई इंक्रीज होती है that is 40 to 50% than the first element, whereas the difference between the radii of the last two elements in a group is less than 8%. This is because of the fact that when the value of n is low, the difference between the two energy state is large, but with the increase in the value of n, the shell come closer. जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता जाता है उसका जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल गैसेस आइसोलेटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट। मीन्स मैक्सिमम एनर्जी जो रिक्वायर होती है आउटर मोस्ट शेल पर जो इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से हटाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द रेडियाई डिक्रीजेस एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। रेडियस कम हो रही है, साइज कम हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। बोथ दीज फैक्टर्स इंक्रीजेज द आयोनाइजेशन एनर्जी। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इन अ ग्रुप, ऊपर से नीचे चलने पर जहाँ पर कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, वेयर एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज, सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जब नीचे चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस है वो लाइटर एलिमेंट्स में ज़्यादा होता है फर्स्ट टू एलिमेंट्स में, क्योंकि रेडियाई में डिफरेंस ज़्यादा है। पिछली प्रॉपर्टी में ही पढ़ा हमने, रेडियाई में डिफरेंस 40 to 50% है, तो आयनिक रेडियाई में भी डिफरेंस इतना ही होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था दो मेन प्रॉपर्टी हैं, साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो साइज को बेस मान के, जहाँ साइज में रेडियाई में डिफरेंस 40 to 50% है, वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी में भी डिफरेंस उसी के अकॉर्डिंग होगा। स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स, जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं, ड्यू टू द फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड, देयर इज एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन इन द साइज ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ दीज पीरियड। तो साइज एक्स्ट्रा वो हो जाता है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस कम आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ इट्स एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन
to itself when combined in a compound. जब कंपाउंड होता है उसके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज इन पीरियड. लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि साइज छोटा हो रहा है. ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम आते जाते हैं हम ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं ग्रुप में साइज़ बड़ा होता चला जाता है. जब साइज़ बड़ा होता जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि वहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कम हो रही है. जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो साइज़ छोटा होता जा रहा है तो वहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसकी अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ इंक्रीज़ होती है. लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ईच ऑफ 1 ग्राम मोल गैसेस एटम. मीन्स जब एक इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. हम ग्रुप की बात करें ऊपर से नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है. और अब हम पीरियड की बात करें लेफ़्ट टू राइट जहाँ साइज़ छोटा होता जा रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को लेने में ऐड करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज़ होने वाली है. तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में ऊपर से नीचे डिक्रीज़ हो रही है और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो रही है. अब हम इसकी बात करें नोबल गैसेस में तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस आर सो स्टेबल तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ना इलेक्ट्रॉन देने की, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़ीरो है. नेक्स्ट हम हेलोजेंस की बात करें. The electron affinity of the halogen in a p block is expected to the maximum, but there is a sudden jump in their values as compared to group 6th A elements. These high value of electron affinity may be related to the unstable electronic configuration of halogen which attain stable noble gas configuration with the addition of one extra electron. So as a result, a large amount of energy is released when one electron is added to them. पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ कोर्स बढ़ी ही रही है और हेलोजन में मैक्सिमम है. क्यों? क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने से एक इलेक्ट्रॉन कम है, P5 है, तो वो तेज़ी से एक इलेक्ट्रॉन को अटेन करने की कोशिश करता है. इसी तरीके से अगर हम 5th A ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ 5th A ग्रुप एलिमेंट शुड बी हायर देन 4th A ग्रुप एलिमेंट्स. However, exceptionally small value of 5th A group elements are due to their half-filled. Half-filled electronic configuration is stable configuration, stable electronic configuration NP3. Because of this stable electronic configuration, these elements have very little tendency to electrons. क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, P3 में हाफ फिल्ड है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, स्टेबल है. हर एलिमेंट हर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी स्टेबिलिटी में रहना चाहता है. और नेक्स्ट हम बात करें 4th A ग्रुप की. 4th A ग्रुप ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं हम. इट्स पोजीशन में बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ हेलोजन. जस्ट एज हेलोजन 4th A ग्रुप एलिमेंट्स ऑल्सो अचीव स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि यहाँ NP2 है, वो NP3 फटाफट अचीव करने चाहेगा हाफ फील्ड. जिसमें NP2 है वो फटाफट NP3 होना चाहता है, जहाँ NP5 है वो फटाफट NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने की कोशिश करता है. नाउ कम टू द थर्ड पीरियड. फर्स्ट एक्सेप्शन इज ऑब्जर्व फॉर third period elements such as aluminium, silicon, phosphorus, sulfur. The electron affinity value of these elements are higher as compared to those of their predecessors
though these values are expected to be lower due to very small atomic radii of second period element जिसमें कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है. In these elements, an extra electron enters low energy 2p orbitals. 2p orbital में extra electron enter कर रहा है. Due to very small size of these elements, the charge density on the ion resulting by accepting one electron increases tremendously. छोटा size है, electron बढ़ रहा है तो charge density भी बढ़ जाएगी. Due to the high charge density, inter-electronic repulsion in these ions become so high that in order to attain stability, these electrons move away and form very large anion. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा जिससे कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से मूव कर जाएगा. इन अदर वर्ड्स, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल एटम is consumed in increase the size of the ion. Thus their electron affinity are not very high. During the formation of ions from other elements by accepting electron, increase in size is comparatively very small. Hence energy absorbed is small and greater amount of energy release. एनर्जी एब्जॉर्ब भी कम हो रही है, एनर्जी ले भी कम रहा है, और वो एनर्जी जो है उसमें से जो निकल रही है वो ग्रेटर अमाउंट की एनर्जी निकल रही है. लास्ट में हम डिस्कस करते हैं 4th, 5th एंड 6th पीरियड. अभी तक हमने डिस्कस किया ग्रुप्स. अब हम 4th, 5th, 6th पीरियड की बात करते हैं. द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ लास्ट 3 एलिमेंट in a particular group do not change appreciably due to the introduction of D and F elements before P block. The effect of increase in their effective nuclear charge nearly balance the effect of increase in the atomic size. Consequently, nearly equal amount of energy is released in the elements of these periods on addition of an electron. So electron affinity इस तरीके से पीरियड में किस तरीके से लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो कम होती है. और कहाँ कहाँ उसका एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ वो किस ऑर्डर में बढ़ रही है, किस ऑर्डर में कम हो रही है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं. ये हमने एक्सेप्शंस में पढ़ा सारा. तो इस लेक्चर में हमने इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी को डिटेल में पढ़ा, और उसके जो भी एक्सेप्शंस हैं वो स्टडी किए. थैंक यू सो मच.